नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, पेन की। एनक्लोजिंग में पेन बहुत ज़्यादा होता है और उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ पेन की। सबसे पहला काम होना चाहिए पेन को कम करना है, पेन को रिड्यूस करना है, पेन को कम करना है, उस पर ज़रूर ध्यान देना है। अगर पेन कम होगा तभी आपकी बॉडी मूव करेगी, मूवमेंट बॉडी में बनी रहेगी। अगर पेन होगा तो बॉडी में मूवमेंट कम हो जाएगी और वो पार्ट स्टिफ हो जाएगा और जुड़ता चला जाएगा। उसमें जो गैप है, जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पेन को कम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दवाई खा के कम करो। शुरू में दवाई लेनी पड़ेगी, डोज लेनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो डोज कम हो जाएगी और फिर आपका पेन जैसे रिलीफ होगा तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है आपको। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा पेन कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है। बहुत सारी मेडिसिन आपको पता है, स्टेरॉइड भी होता है, पर स्टेरॉइड को नहीं लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, हालांकि उसमें भी स्टेरॉइड होता है। पेन की जितनी भी दवाइयाँ हैं स्टेरॉइड ही होता है उसमें। कुछ में बहुत कच्चा स्टेरॉइड होता है, रॉ होता है, जो वाइट कलर की होती है, ठीक है। कुछ में होता है स्टेरॉइड कम होता है, बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जो एक्चुअल जो स्टेरॉइड होता है वो नहीं लेना है, वो अवॉइड करना है। उससे आप देखोगे टैबलेट लेते ही आपको 2 से 3 घंटे में बहुत रिलीफ मिलता है। तो जितनी जल्दी रिलीफ मिलता है उसका मतलब है कि वो टैबलेट उतनी ज़्यादा हार्मफुल है, उतनी ज़्यादा उसका नुकसान भी होगा, वो साइड इफ़ेक्ट भी उतनी ज़्यादा करेगी। तो कम से कम डोज लेकर पेन को कम करना है और धीरे धीरे डोज को और कम करना है और बिल्कुल जीरो कर देना है। ऐसा मैं भी करता हूँ। पहले मेरी डोज बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे अब कम हो गई है। जैसे साज मेडिसिन है, साज DS, वो मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन दोबारा से मैंने भी शुरू करी है। फिर दोबारा छोड़ दूँगा क्योंकि पेन मैंने बताया कम ज़्यादा होता रहता है बॉडी में। पेन कम होता है तो मैं मेडिसिन कम कर देता हूँ, एक्सरसाइज बढ़ा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज ज़्यादा कर दिए, मेडिसिन कम कर दिए और धीरे धीरे मेडिसिन छूट जाएगी, मुझे पता है। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि मेडिसिन को कम करना, उस पर डिपेंडेंसी को कम करना है। मेन क्या है, पेन को कम करना है। पेन कम होगा तो वो पार्ट बॉडी में मूव जल्दी करेगा, उसमें मूवमेंट आएगी, स्टिफ नहीं होगा। तो मेडिसिन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान नहीं, लेनी तो पड़ेगी मेडिसिन, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट है नहीं, इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर दर्द ज़्यादा है तो मेडिसिन लेके एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, एक्सरसाइज को बढ़ा देना है। एक्सरसाइज बढ़ेगी तो मूवमेंट आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, ये ज़रूर ध्यान रखना है। आप भी कमेंट करके बताना कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हो पेन कम करने के लिए। हालांकि आयुर्वेदिक भी आती है और नेचुरल तरीके भी है, नेचुरल तरीके से भी पेन कम कर सकते हैं हम। जैसे कि होते हैं हार श्रृंगार के पत्ते होते हैं, आप गूगल करना हार श्रृंगार, ठीक है। हार श्रृंगार के पत्ते, परिजात भी उसका नाम है, परिजात भी बोलते हैं, हार श्रृंगार भी बोलते हैं। इसके पत्ते पीस कर उसका काढ़ा बना के 1 गिलास पानी में उबाला है, तो जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसको पीना खाली पेट सुबह। 1 महीना करो, उससे पेन कम होगा काफ़ी। मैं करता हूँ ये, इससे काफ़ी पेन कम हुआ है। काढ़ा, ठीक है, परिजात, हार श्रृंगार के पत्ते बोलते हैं, बहुत रिलीफ़ करता है। दूध में हल्दी डाल के पीने से, या हल्दी 1 चम्मच खाओ और ऊपर से दूध पियो, उससे भी रिलीफ़ आता है। ये सब क्या है, ये देसी तरीके हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के। बट हल्दी ध्यान रखना, खुद से बाज़ार से रेडीमेड हल्दी का पाउडर नहीं लेना, पिसवानी है आपको, जाके मशीन में पिसवानी है, चक्की में जाके हल्दी पिसवानी है, कच्ची हल्दी लेके पिसवानी है। तो गीली हल्दी भी आती है, उसको आप दूध में उबाल के ले सकते हो, वो भी कर सकते हो आप। देखो देसी तरीके इनको करना, उससे क्या आपकी जो मेडिसिन है वो कम हो जाएगी, उसकी डोज कम हो जाएगी, मेडिसिन पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे मूव करेगी, मूवमेंट होती रहेगी बॉडी में, तो फिर आपको बेनिफिट नज़र आएगा। फिर आप एक्सरसाइज करोगे, आपका माइंड भी खुश रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक रहोगे आप। तो ये करना आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद आपको इससे थोड़ा लाभ मिलेगा, इससे हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, इसलिए मैं सेशन बनाता रहता हूँ ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और जो हमारे दोस्त हैं जो इस बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टेक केयर।